हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज हम बात करेंगे कालीफॉस के बारे में। एसेंस ऑफ कालीफॉस इन प्रिस्क्रिप्शन। ये एक डीप एक्टिंग रेमेडी है, एंटीसोरिक रेमेडी है, आप सभी जानते हो इसको। तो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग और एसेंस हमें समझना ज़रूरी है, बिकॉज ये जो रेमेडी है ना, इसमें आप देखोगे कई सारी जो रेमेडीज़ हैं, हमारी पॉलीक्रिस रेमेडी हैं, उनका कॉम्बिनेशन दिखती है। कई सारी रेमेडी आपको इस रेमेडी के सिम्टम इस रेमेडी के साथ दिख जाएंगे। तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, इसके एसेंस को एक्चुअली हम कैसे समझ पाएंगे, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल। और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर मेरा पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक करिए एंड कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी कालीफॉस जो है, मैंने आपको बताया एक एंटीसोरिक रेमेडी है, और इसके प्रिस्क्रिप्शन के साथ अगर हम जाना चाह रहे हैं तो इसकी जो एसेंस है, अगर उसको एक बार हम समझ जाएं तो कई सारी रेमेडीज के साथ एक तो हमें डिफरेंशिएशन आ जाएगा, दूसरा इस रेमेडी को हम सेलेक्ट करने के जो डिसीजन है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। पहला तो ये है कि इसकी जो भी एग्रावेटिंग पॉइंट है वो हमें पता होने चाहिए। कालीफॉस कब एग्रावेट करती है और इसकी जो रिएक्शन है वो कैसे होते हैं। सो देयर इज एग्रावेशन स्पेशली इन द मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। ये आपको दूसरी रेमेडीज़ में भी दिख जाएगा और बहुत ही कॉमन लगता है कि यार ये सिम्टम्स तो दूसरी रेमेडीज़ में भी हैं, तो मिस करने के, स्किप करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब आप रेपर्टाइज करते हो, ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ आती हैं, 4, 5, 6 रेमेडी ऐसी होती है जो बहुत क्लोज होती है, सिमिलर होती है। वी थिंक अरे भाई इसमें से मोस्ट सिमिलर कौन सी है जो रेमेडी सेलेक्ट करे, तो वो हमें एसेंस ही सिखाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो एग्रावेशन है वो मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट और साथ में ही ड्राफ्ट ऑफ एयर से, ओपन एयर से, खुली हवा से इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जस्ट लाइक अदर रेमेडीज। पल्सेटिला में मेनली ओपन एयर से एम्बुलेशन है, लेकिन कई सारी ऐसी रेमेडी हैं आप देखोगे वहाँ पर ओपन एयर से एग्रावेशन भी है, राइट। तो यहाँ पर कालीफॉस में भी ओपन एयर एग्रावेशन एंड स्लाइट ड्राफ्ट ऑफ एयर से भी एग्रावेशन है। ऐसा क्यों है? बिकॉज कालीफॉस इज अ ओवर सेंसिटिव रेमेडी। ये जो इसके सेंसिटिवनेस है, इसके जो रिएक्शंस हैं वो बहुत फास्ट हैं फॉर चेंज ऑफ वेदर। थोड़ा सा भी कोल्ड हुआ, ठंडा मिल्क ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, उससे इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। और उसमें मेनली आप देखोगे ये जो नैप ऑफ नेक है, यहाँ से लेकर के पूरा आर्म तक पेन आने लग जाता है, नंबनेस के साथ, नंबनेस विद पेन। दिस इज इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ कालीफॉस। साथ में इसके लिम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, मे बी राइट और लेफ्ट, और वहाँ पर नंबनेस एसोसिएटेड होती है, पैरालिटिक वीकनेस भी हो सकती है। और मेनली ये जो पेन्स होते हैं ना, दे आर पैराक्सिस्मल पेन। एक सर्टेन टाइम पे इसके पेन्स आते हैं। अदर एग्रावेटिंग फैक्टर की बात करें, मैंने आपको बताया ही टेंडेंसी टू टेक कोल्ड है, तो ट्यूबरकुलर हिस्ट्री मिल सकती है आपको। उसकी वजह से पेशेंट को कफ एंड कोल्ड और हमेशा म्यूकस थ्रोट में बनने का प्रॉब्लम हो सकता है, या क्रॉनिक कैटरल कंडीशन आपको नोज में मिल सकती है कालीफॉस के साथ। इसके दूसरे सिम्टम जो हम कई बारी इसके बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं, वो है मेंटल सिम्टम। लॉन्ग कंटिन्यूड जो सॉरो है, एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग कंटिन्यूड सॉरो और सैडनेस। जब पेशेंट एक ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन में रहे जहाँ पर उसने बहुत दिनों तक कुछ सहा है, कुछ देखा है, कुछ टॉलरेट किया है जो अभी उसके बर्दाश्त के बाहर है, नाउ ही इज कंप्लीटली प्रोस्टेटेड। तो एलिमेंट फ्रॉम सॉरो और सैडनेस and great prostration mentally और physically. there is great weakness, anemic condition, chlorotic condition हो सकती है। कालीफॉस एनीमिया में बहुत अच्छा काम करेगी अगर ये हिस्ट्री आपको मिलती है। साथ में कालीफॉस में टेंडेंसी टू ग्रो फैट इज देयर। तो मसल्स जो हैं, आर्म्स की मसल हैं या बॉडी में पेशेंट फैटी भी दिख सकता है। तो कालीफॉस फॉर एनेमिक ओनली, दिस इज रॉन्ग। आपको फैटी पेशेंट में भी इसका सिलेक्शन करना है, पर कब? जब सिम्टम्स पूरी तरह से मैच कर रहे हो। सो कॉजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर एलिमेंट अगर आप देखोगे, एलिमेंट फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन, एलिमेंट फ्रॉम फिजिकल एक्सर्शन, लॉन्ग कंटिन्यूड एक्सर्शन, लाइक आपने फिजिकली देख लिया कि सॉरो और सैडनेस में पेशेंट रहा, उसकी वजह से ही उसका पूरा माइंड जो है जिगजैग कर जाता है। तो वहाँ पे स्लीपलेसनेस, सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक आने लग जाते हैं, राइट। ऐसा होता है। सिमिलरली आप देखोगे फिजिकली भी पेशेंट जब ओवर एक्सर्ट करता है, ओवर वर्क करता है, उसकी वजह से भी उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस बॉडी में आ जाएगी। लोअर बैक पेन से लेकर के लिम्ब तक बहुत ज़्यादा नंबनेस के साथ पेन रहे, नंबनेस, झुंझुनापन रहे, एंड पेशेंट फील पैरालिटिक वीकनेस कि डॉक्टर साहब मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे इतनी कमजोरी एकदम से आ गई है। व्हेन यू विल टेक हिस्ट्री यू विल फाइंड देयर इज हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग एक्सर्शन, मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, राइट। यहाँ पे एक पेशेंट के साथ टेंडेंसी मिलती है, एंड दैट इज पेशेंट को
ऐसा लगता है जब वो लॉन्ग कंटिन्यूड सॉरो में रहता है ना, या कई बार सैडनेस में रहा है, ऐसी सिचुएशन में रहता है जो बहुत नेगेटिव थी उसके लिए, जहाँ पे उसने हैप्पीनेस को फील ही नहीं किया, तो वो कंप्लीट कहाँ पे चला जाता है, सैडनेस की फेज में चला जाता है। कई बार वहाँ पे वो सुसाइडल थॉट में भी जाता है। तो ऐसे पेशेंट के साथ आप देखोगे कई बार उन्हें ऐसा लगता है, दे फील लाइक दे हैड डन समथिंग रॉन्ग, उन्होंने अपने साथ कुछ गलत किया, अपनी फैमिली के साथ कुछ गलत किया है, कुछ पाप किया है, लाइक सिन, कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। इंसैनिटी का फेज है ये, जब इस तरह से मरीज सोचने लग जाता है तो दिस इज कॉल्ड इंसैनिटी, कि अभी वो इंसैनिटी की तरफ जा रहा है। इतने लंबे समय तक वो सिचुएशन में रहा, अब वो इस फेज में आ चुका है कि चीज़ें उसके लिए इमेजिनरी हो गई हैं, अभी उसको रियलिटी समझ में ही नहीं आ रही, तो रियल वर्ल्ड से वो इमेजिनरी वर्ल्ड में चला गया है, जहाँ पे ही फील लाइक कि उसने कुछ गलत कर दिया है, उसने अपने साथ कुछ गलत किया, अपने फैमिली मेम्बर या क्लोज जिससे वो बहुत प्यार करता था, वो शेयर करने की जगह उससे ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ गलत कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चला जाता है, और उसकी वजह से इंसैनिटी का फेज भी देखने मिलता है, साथ में डिप्रेशन देखने मिलता है। पेशेंट हु क्राई ऑल द टाइम, अगर कोई छोटी सी भी बात हो जाए, एज आई टोल्ड यू, ओवर सेंसिटिव रेमेडी, तो पेशेंट के साथ अगर कोई इंसिडेंस हो गया जहाँ पे किसी ने उसे कुछ कह दिया, एक छोटी सी बात भी हो गई, ही विल क्राई फॉर अ डेज, कई दिनों तक रोते रहेगा, रोते रहेगा, रोते रहेगा, नोबडी कंसोल हिम। तो ये एक सिचुएशन है जो कालीफॉस के साथ मिलती है मेंटल लेवल पे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर थिंग्स आर देयर, मैंने आपको बोला कालीफॉस एंटीसोरिक है, तो इसके जो एक्शन है ना वो पूरी बॉडी में हर पर्टिकुलर पार्ट में देखने मिल जाते हैं। तो आप देखोगे जो क्रॉनिक गैंग्रीनस कंडीशन होती हैं, जो ओल्ड अल्कोहलिक पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको गैंग्रीन डेवलप हो जाता है, लोअर लिम्ब में गैंग्रीन होता है, और उस गैंग्रीन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्मेल रहे, ऑफेंसिव स्मेल रहे, प्यूट्रिड स्मेल रहे, वहाँ पे कालीफॉस काम करती है। पेशेंट इज एनेमिक, क्लोरोटिक, वीक, ओवर सेंसिटिव, सेंसिटिव फॉर कोल्ड, ड्राफ्ट ऑफ एयर, ओपन एयर, सेंसिटिव इन एग्रावेशन फ्रॉम मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। एक स्लाइट रिवीजन था ये। तो आपको इस तरह से कालीफॉस का एक एसेंस सेट करना है अपने माइंड में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रेमेडी। देखिए मेडिसिन की तो जो स्टडी है ना वो बहुत ज़्यादा है, कभी ऐसा नहीं होता कि हमने सिर्फ एक फ्रेम बना लिया और उसी पे फिक्स कर लिया, ऐसा नहीं होता। वाइड रेंज ऑफ सिम्टम मिलते जाते हैं, जब आप रेपर्टाइज पे पहुंचते हो ना तो रेमेडी का सही सिलेक्शन आपको आ जाता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि और कौन से सिम्टम कवर करती है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट कालीफॉस, यू नीड टू नो द एसेंस ऑफ द रेमेडी। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया हो। अगर वीडियो पसंद आए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।